रात के 12:07 बजे थे। पुराने शहर के आखिरी कोने में रहने वाला आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। बारिश की हल्की आवाज और बिजली की चमक उसके कमरे को और डरावना बना रही थी। आज उसके जन्मदिन पर उसे एक अजीब सी डॉल मिली थी। डॉल का नाम था लबुबु। वो डॉल मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं थी। डॉल एक पुराने पैकेट में आई थी। कोई भेजने वाला नहीं, कोई कार्ड नहीं। डॉल की आंखें बड़ी थीं, चेहरा थोड़ा टेढ़ा और दांत ऐसे जैसे किसी ने जबरदस्ती मुस्कान बना दी हो। आर्यन ने मजाक में कहा, लगता है ये डॉल मुझसे ज्यादा जानती है। उसी पल डॉल की आंखें हल्की सी हिली। आर्यन ने इसे अपना वहम समझा। रात को आर्यन ने डॉल को अलमारी पर रख दिया, लाइट बंद की और सो गया। ठक ठक ठक, किसी के चलने की आवाज। आर्यन की नींद खुली। कमरे में अंधेरा था और तभी लबुबु डॉल बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और होंठ अब भी मुस्कुरा रहे थे। आर्यन चिल्लाया, लाइट जलाई। डॉल फिर से अलमारी पर थी। अगले दिन आर्यन ने उस डॉल के बारे में खोजबीन की। एक पुराने लोकल ब्लॉग में लिखा था, लबुबु डॉल उन बच्चों की आत्मा से बनी है जिन्हें उनके माता पिता ने अनदेखा किया। ये डॉल पहले दोस्त बनती है, फिर आपकी जगह ले लेती है। आर्यन हंस पड़ा, लेकिन उसके फोन पर अचानक एक मैसेज आया, लब मेरे हो, नंबर अननोन। अब हर रात डॉल उसकी चीजें बदल देती। कभी कुर्सी हिलती, कभी आईना खुद ब खुद टूट जाता। एक रात आर्यन ने डॉल से चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो। डॉल पहली बार बोली, तुमने भी तो मुझे अकेला छोड़ा था। आर्यन सन्न रह गया। आर्यन को याद आया, बचपन में उसकी छोटी बहन थी रुचि, जो गुड़ियों से खेलती थी। एक दिन उसने रुचि की फेवरेट डॉल तोड़ दी थी और रुचि रोते रोते कमरे में बंद हो गई थी। उसी रात रुचि की मौत हो गई थी और अब लबुबु डॉल के चेहरे में रुचि की मुस्कान थी। अगली सुबह पड़ोसियों ने आर्यन के घर का दरवाजा खोला। कमरे में एक नई डॉल रखी थी, नाम लिखा था आर्यन, और अलमारी के कोने में लबुबु खिड़की से बाहर देख रही थी, मुस्कुराते हुए।